हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हमारा जो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने बता दिया था। ये यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आप दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये आप पहले ही जान चुके हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर ये आपको बोला कि अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो आपको क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए, एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये आपको कह रहा है कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए, 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो वो फ्रैक्शन जो होता है वो घट के 1 हो जाता है, यानी फ्रैक्शन वो 1 के इक्वल हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट करता है, इट बिकम्स हाफ वी इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हाफ के इक्वल हो जाता है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? यहाँ से आपको फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन नहीं जानते हो, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फ्रैक्शन में जब आप क्या करते हो, न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन जो होता है रिड्यूस घट के 1 हो जाता है, यानी 1 के इक्वल हो जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ये आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन मिल के हो गया -2। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर वैसे ही रखना है, डिनोमिनेटर में 1 क्या करना है, ऐड करना है। तो ये फ्रैक्शन जो होता है वो हाफ के इक्वल हो जाएगा। देन हम फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और ये हो जाएगा y प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। अब इसमें हमें निकालना है एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन लिख दो इसी के नीचे, इज इक्वल टू -2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए, प्लस है एलिमिनेशन मेथड कहता है कि एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना है। वो एलिमिनेट करने के लिए वो जो टर्म है वो इक्वल होना चाहिए और अपोजिट साइड कंसिडर करना चाहिए। तो हमें देखो यहाँ पर ऑलरेडी y और इक्वल है, बट साइन हमें अपोजिट करना होगा इसको हटाने के लिए, यानी माइनस करके हटाने के लिए। तो हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये y आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2x से x गया तो ये आपका x हो जाएगा। ये दोनों अब प्लस का साइन हो गया तो ये 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया। x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया आपके पास। अभी इस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख कर आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है ये आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था यहाँ।
ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम रखेंगे, ये है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये 3 इधर आ गया -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, दोनों आपका ऐड हो गया, माइनस का साइन होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हो गया आपका 3/5, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu and 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? अब आपको पता नहीं है कि प्रेजेंट एज इनकी क्या है, तो सबसे पहले वो सपोज करेंगे, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is x and Sonu is y years। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि 5 years ago, तो सबसे पहले दोनों के एज हम लिखेंगे आमने सामने, हमने लिख दिया। अब 5 years ago की बात हो रही है, तो ऊपर आप हेडिंग लिख दोगे 5 years ago, ये हमने लिख दिया हेडिंग। तो 5 years ago की बात हो रही है, तो दोनों में 5 years हम माइनस करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग कहता है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू के एज के 3 गुना बड़ी थी, 3 टाइम्स बड़ी थी। तो ये आपका नूरी है, ये सोनू है, नूरी बड़ी थी सोनू से, तो दोनों को एज को इक्वल करने के लिए हम सोनू के एज में 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 3y माइनस 15, ये इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस 3y को उधर लेकर आए, माइनस 15 माइनस 5 इधर आ गया आपका प्लस 5 हो गया, ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है 10 years लेटर, तो 10 years लेटर में आपको तो दोनों का एज फिर अगेन आमने सामने लिखेंगे। 10 years लेटर की बात हो रही है, तो दोनों के एज में 10 years का प्लस करेंगे। अब ये कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की उम्र जो भी होगी उससे नूरी 2 गुना बड़ी होगी 10 साल के बाद। तो हम क्या करेंगे, सोनू के एज में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन इन दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। अब ये हो गया आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, 2y को इधर लेकर आओगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो ये आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अगेन हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन था, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर अगेन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो आप अगेन देख रहे हो यहाँ पर x की वैल्यू ये दोनों टर्म इक्वल है, ये भी 1 यहाँ भी 1x है, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। वो उस कंडीशन में करते हैं जब किसी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है और उसका कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए उसे उसके एक दूसरे के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये ऑलरेडी इक्वल है तो हमको करने की ज़रूरत नहीं, बस आप देख रहे हो दोनों का साइन सेम है, लेकिन हमें अपोजिट साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबके साइन को चेंज कर देंगे। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस 3y से 2y गया तो y बचा, और ये 10 प्लस 10 क्या हो गया, तो 20 हो गया। अब इस y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट करोगे। मैं इक्वेशन
सेकंड में या फर्स्ट में, किसी में पुट कीजिएगा, आंसर विल बी सेम होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। पहले हमने इक्वेशन लिख लिया, अब इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 20। ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब ये हो गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू 10, 40 इधर लाओगे, 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। x का वैल्यू हो गया 50, y का वैल्यू हो गया 20। यानी आपका नूरी का एज, नूरी प्रेजेंट एज, नूरीज प्रेजेंट एज 50 years एंड सोनूज क्या है, 20 years। ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit, find the number। अब इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है और जिसमें उस 2 डिजिट के नंबर का सम जो है ना वो 9 है। ठीक है, तो पहले हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि जैसे आप जानते हो कि 2 डिजिट नंबर ये आपका 10 से 99 तक होता है, और सपोज़ मान लेते हैं कि जैसे 26 है। ठीक है, 26 है तो इसमें डिजिट का सम 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8 हो गया। 36 है, 3 प्लस 6 9, 7 प्लस 2 9। तो ये बहुत सारे डिजिट का सम आप इस तरीके से निकालते हैं। अगर यहाँ पर 9 कर रहा है तो यहाँ बहुत सारे डिजिट हैं जिनका सम 9 होता है। तो यू डोंट नो विच दैट नंबर, तो वही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब 2 डिजिट नंबर लिखते हैं तो ये होता है 1 प्लेस डिजिट, ये होता है 10 प्लेस डिजिट। तो यही 2 डिजिट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम यहाँ सपोज करेंगे, मान लेते हैं लेट 1 प्लेस डिजिट बी x and 10th place digit by। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, नंबर भी। अब ये देखो कि हम जब भी किसी 2 डिजिट नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पर 36 लिख रहे हो, तो 36 लिखने के लिए आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, इस तरीके से लिखते हैं। सेम इसका भी वही लिखना है आपको। यहाँ पे x जो है 1 प्लेस का डिजिट है तो x इंटू 1 x ही होगा, प्लस y 10th प्लेस का डिजिट है तो 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई या y इंटू 10 करोगे तो ये 10y प्लस x, ये हो गया आपका वो नंबर। ठीक है, वो नंबर हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ डिजिट, तो आपने 2 डिजिट x y मान लिया है तो सम ऑफ डिजिट हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 9। ये आपका यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये नंबर है आपका, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अभी सेकंड इक्वेशन के लिए हमें आगे के स्टेटमेंट को थोड़ा केयरफुली रीड करना होगा। तो यहाँ पर कहता है कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, ये जो नंबर हमने यहाँ फाइंड किया है 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स, तो हम यहाँ पर 9 टाइम्स करते हैं 10y प्लस x का। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इस नंबर का 9 टाइम्स इसके रिवर्सिंग ऑर्डर के नंबर के दुगने के बराबर होगा, यानी ट्वाइस टाइम्स के बराबर होगा। तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, जैसे 36 का रिवर्स क्या होगा 63, यानी 6 आपका 3 आ गया
यहाँ 1s प्लेस पे, 6 आ गया 10s प्लेस पे। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये इसके ट्वाइस के बराबर है तो ये दुगना हो गया। तो ये दोनों एक नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यहाँ पर ये कह रहा है। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन फाइंड होगा। तो ये हो गया आपका 9 × 10 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। 90y में ये 2y इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा आपका 90y में से 2y गया तो आपका हो गया 88y, ठीक है। और आपका माइनस हो जाएगा 20 में से 9 गया तो ये हो गया 11x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो हमने सेपरेट करके इसे सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से हम 11 कॉमन निकल रहा है तो निकालेंगे। तो ये 11 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 8y माइनस 1 इक्वल माइनस एक्स इक्वल टू 0। 11 उधर जाके डिवाइड होके वो भी 0 हो जाएगा तो ये हो गया 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ यहाँ पर करेंगे। ये देखिए आपका इक्वेशन चेंज हो गया है तो ये y को इधर रखते हैं, x को इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, y प्लस एक्स इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमें ये x सेम है, इसके कोफिशिएंट भी सेम है और साइन अपोजिट है तो ना हमें कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट इसे ऐड कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 8y प्लस वाई ये हो गया आपका 9y और ये आपका यहाँ ऑलरेडी 9 है ही तो ये y इक्वल टू हो गया, यहाँ से 9 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हो गया आपका 1। अब इस y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, x प्लस 1 इक्वल टू 9, x का वैल्यू हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू 8 हो गया, y का वैल्यू आपका 1 हो गया। नंबर आपका क्या था 10y प्लस x। तो नंबर आप यहाँ पर दिखोगे 10 इंटू वाई का वैल्यू 1, x का वैल्यू 8। ये हो गया क्या हो गया 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। ये नंबर क्या है आपका 18 है, ठीक है। ये 18 नंबर आपका यहाँ फाइंड हो गया। और आप चेक करना चाहते हो तो सम ऑफ डिजिट यहाँ पर आपका हो गया 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 तो ये भी वेरीफाइड हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है सेकंड का फोर्थ। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर to give her ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। मीना जाती है बैंक में 2000 निकालने और वो कैशियर से कहती है कि उसे सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए, ठीक है। मीना जो है गॉट 25 नोट्स इन ऑल। वो जितना भी उसे नोट्स मिलते हैं वो नंबर ऑफ काउंटिंग में 25 होता है। एंड फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसके पास कितने 50 रुपीज़ के और कितने 100 रुपीज़ के नोट्स होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कि उसको टोटल अगर हमें नंबर ऑफ़ नोट्स तो हमें यहाँ सपोज़ करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें नहीं पता है कि कौन सा ये नंबर क्या है ₹50 का और 100 का। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 BX, ठीक है, एंड ऑफ ₹100 BY, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि टोटल नंबर ऑफ़ नोट कितने हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ़ नोट है 25। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
नेक्स्ट आपको कह रहा है कि टोटल अमाउंट जो उसने निकाला था बैंक से विड्रॉ किया था वो 2000। तो अगर मान लो कि उसके पास 50 के एक्स नोट हैं और 100 के वाई नोट हैं, तो टोटल अमाउंट जो होगा उसके पास होगा ₹2000 का, क्योंकि वो इतना ही नोट निकालने गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका सेकंड इक्वेशन डिराइव होगा। अब ये देखो कि ये 50 का मल्टीपल है ऑल डिजिट, तो 50 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 51 जा 50, 52 जा 100, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ आपका यहाँ से आप करोगे 50 से इसको काटोगे तो 40 टाइम्स में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन जो आएगा नेक्स्ट x + 2y = 40, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगेन यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है आपको, तो वो यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है आसपास में इक्वेशन x + y = 25। मैंने इक्वेशन फर्स्ट साथ में लिख लिया है। अब ये देखो जो नंबर इक्वल है, जो वेरिएबल्स इक्वल हैं, तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है डिजिट को, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ कैंसिल कर लेंगे। बस साइन अपोजिट चाहिए इसको हटाने के लिए, तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल हो गया, 2y से y गया तो ये आपका y बचा। 40 से 25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, ये भी प्लस में होगा। y का वैल्यू 15 आ गया आपका। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटे y = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपका x + y = 25 था, x + 15 = 25, देन x की वैल्यू क्या होगी आपका 10, माइनस करेंगे। ठीक है, 25 - 15, तो x का वैल्यू 10 आया, y का वैल्यू आपका 15 आया। ये नंबर ऑफ़ नोट्स आपका निकल गया, यानी 50 रुपीज़ के 10 नोट्स निकाले गए और 100 रुपीज़ के 15 नोट्स निकाले गए। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का फिफ्थ। इसमें आपको कह रहा है लर्निंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जो कि बुक देता है, तो एक उसका फिक्स चार्ज है 3 days का, फर्स्ट 3 days। ठीक है, 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है, लेकिन अगर उससे एक्स्ट्रा अगर कोई बुक को रखता है तो ये उसके लिए एडिशनल चार्ज लगाता है। ठीक है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर अ 7 day। उसने क्या किया कि एक बुक लिया और उसको 7 days के लिए अपने पास रखा, तो 3 days के लिए तो उसके फिक्स चार्ज हैं, लेकिन वो 4 days और एक्स्ट्रा रखती है तो उसको क्या होगा, एडिशनल चार्ज लगता है। वो टोटल मिला के जो लाइब्रेरी में जो पेड करती है वो ₹27 पेड करती है। फिर है वाइल शशि जो है पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैप फॉर 5 days। ये 5 days के लिए बुक को रखता है, तो ये रखती है, तो ये क्या होता है 21 रुपीज़ पेड करती है टोटल अमाउंट। फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपको ईच एक्स्ट्रा डे का कितने लगते हैं और फिक्स चार्ज क्या है वो दोनों निकालना है। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X and charge या additional charge for per day and additional charge per day BY, ये मान लिया हमने। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें यहाँ करना क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि सरिता की बात हो रही है। सरिता ने 27 रुपीज़ दिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसने बुक कितने दिन रखा है तो 7 days। तो सबसे पहले तो
3 डेज़ के फिक्स चार्ज हैं तो वो हम तो 3 डेज़ हटा लेंगे, यहाँ पर हमने एक्स लिख लिया है। उसके अलावा उसने और कितने दिन रखा है, तो ये 3 डेज़ का चार्ज है, ये 3 डेज़ का है। उसके अलावा कितना होगा, 4 डेज़, तो ये पर डे एडिशनल हो रहा है, तो ये 4y हम करेंगे क्योंकि एक दिन का y है तो 4 डेज़ का 4y होगा। और टोटल चार्ज जो है वो कितना है, तो 27 है, विच पेड बाय सरिता। यहाँ से आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर है वो शशि के थ्रू है कि उसने 5 डेज़ बुक को रखा, तो 3 डेज़ तो उसका फिक्स है कि वो चार्ज है वो दोनों सेम दे रहे हैं 3 दिनों के लिए, लेकिन उसने 2 डेज़ और एक्स्ट्रा रखा है तो 1 डेज़ का y है तो 2 डेज़ का कितना होगा, 2y होगा। और उसने टोटल पेड किया 21। यहाँ से आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। अगेन आपको सेम वैसे ही करना है, ये x सेम है, बस हमें साइन अपोजिट करना है, तो माइनस 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 सारा का साइन चेंज कर देंगे, सारा प्लस है तो यहाँ माइनस चेंज कर दिया हमने। यहाँ से x आपका कैंसिल हो गया, 4y से 2y गया, 2y इज इक्वल टू 27 से 21 आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये 6 हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो के 3, y की वैल्यू आपका यहाँ पर 3 हो गया। जब y का वैल्यू 3 हो गया तो दोनों में से किसी इक्वेशन में आप पुट कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, x + 4y इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो ये हो गया आपका x + 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x + 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12। x का वैल्यू क्या हो गया, 7 से 2 गया 5, 1 से 1, 2 से 1 गया 1। यानी आपका यहाँ पर फिक्स जो चार्ज है वो क्या है, फिक्स चार्ज ₹15 है, ठीक है। एंड पर डे एडिशनल चार्ज जो है वो क्या है, तो ₹3 है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो डू दिस ऑल एक्सरसाइज 3.4 and send me in WhatsApp.